गुरु की पत्नी है वह माँ के समान होती है। पर देखो तो सही, यह चंद्रमा गुरु की पत्नी की मर्यादा को ही भूल गया। ऐसा विचार करते करते भगवान सूर्य के आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान सूर्य के आंखों से झलझल अश्रुपात हो रहे थे, आंसू बह रहे थे। गुरु की पत्नी को याद करके, अपने गुरु को याद करके सूर्य भगवान रो रहे थे। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 10 दिसंबर 2024 मंगलवार को एक बहुत बड़ा अद्भुत योग मिल रहा है जिसका नाम है व्यतिपात योग। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में यह व्यतिपात योग को अशुभ कहा गया है, अत्यंत खराब बताया है, परंतु वाराह पुराण के अनुसार व्यतिपात योग में किया गया जप, तप, ध्यान, साधना, मौन व्रत 1 लाख गुना फल देता है, ऐसा वाराह पुराण कहता है। इसकी अत्यंत महिमा है। केवल नाम जप कर लेने से, केवल ध्यान कर लेने से, केवल पाठ पूजा सूक्ष्म रूप में भी कर लेने से 1 लाख गुना फल मिलता है। भक्तों, बहुत बड़ी महिमा है व्यतिपात योग में जप, तप, ध्यान, सत्कर्म करने का। तो यह 10 दिसंबर 2024 मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। भक्तों, 9 दिसंबर 2024 सोमवार को रात्रि 1:06 से व्यतिपात योग प्रारंभ होगा। 10 दिसंबर 2024 मंगलवार को रात्रि 10:03 पर व्यतिपात योग समाप्त होगा। तो जो मंगलवार है 10 दिसंबर है, पूरे दिन व्यतिपात योग है। इस दिन आपको हो सके तो नाम जप करना चाहिए, इष्ट मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, साधना करना चाहिए, मौन व्रत धारण करना चाहिए। इससे लाख गुना फल मिलता है। व्यतिपात योग में जन्म लिए बालक का शांति कराया जाता है क्योंकि यह अशुभ है, अमंगलकारी बताया है। स्वास्थ्य के ऊपर इसका असर पड़ता है। हमारे कारोबार में, हमारे जीवन में व्यतिपात योग के खराब प्रभाव मिलते हैं, परंतु व्यतिपात योग में जप, धर्म, कर्म करने का अनंत गुना फल है। आइए जानते हैं कि व्यतिपात योग बना कैसे। भक्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, वह तारा बहुत सुंदर थी। उसको देख करके चंद्रमा उसके ऊपर मोहित हो गया। चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा के ऊपर बुरी नजर रखता था, उसके ऊपर कुदृष्टि करके देखता था। यह बात भगवान सूर्य को पता चला। सूर्य भगवान ने चंद्रमा को समझाया कि भाई देख, यह जो गुरु की पत्नी है तारा, इसके ऊपर बुरी नजर मत रख, कुदृष्टि मत रख, क्योंकि गुरु की पत्नी माँ कही गई है। तू माँ की मर्यादा मत भूल और इनके ऊपर बुरी नजर मत रख। चंद्रमा को बहुत समझाए हैं सूर्य, परंतु चंद्रमा नहीं माना। आखिरकार भगवान सूर्य बहुत समझाने के बाद थक गए, तो एक दिन निराश हो गए, उदास होकर के बैठे थे। विचार करते हैं कि कैसा बुरा दिन आ गया, कितना बुरा दिन देखने पड़ रहे हैं कि जो अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय एचारी, गुरु की पत्नी माँ कही जाती है। भगवान सूर्य के आंखों से झलझल अश्रुपात हो रहे थे, आंसू बह रहे थे। गुरु की पत्नी को याद करके, अपने गुरु को याद करके सूर्य भगवान रो रहे थे। सूर्य भगवान की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वही व्यतिपात योग बना। भक्तों, यह व्यतिपात योग को नकारात्मक कहा गया है, विपत्ति देने वाला कहा गया है, संपत्ति नष्ट करने वाला कहा गया है। परंतु इसके अंदर यदि कोई धर्म करता है, कोई सत्कर्म करता है, कोई गौदान करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तप साधना करता है, तो उसको अनंत गुना फल मिलता है। व्यतिपात में कभी भूमि भवन वाहन का शुरुआत नहीं करना चाहिए। व्यतिपात में कभी वाहन नहीं खरीदना चाहिए, मकान नहीं खरीदना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी का डील नहीं करना चाहिए और किसी भी नए काम का शुरुआत नहीं करना चाहिए। पर व्यतिपात में आप पूजा कर सकते हैं, आप आत्म साधना कर सकते हैं, आप अपने लिए कोई भी सत्कर्म कर सकते हैं। परंतु याद रखें कि व्यतिपात योग अशुभ है और इस अशुभ कार्य में कोई नए काम का शुरुआत नहीं होना चाहिए। भक्तों, 10 दिसंबर 2024 मंगलवार को यह जो व्यतिपात योग है, इस दिन आप लोग सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। हनुमान जी महाराज को अत्यंत प्रिय है सुंदरकांड। और दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, यह संपुट लगा करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। संपुट कैसे लगाते हैं इसको जान लेते हैं। भक्तों, दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी बोलना है, उसके बाद में दोहा बोलना है। बलिबांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी महदिन्नी सात प्रदक्षिण धाई। उसके बाद दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। फिर पूरा आप चौपाई पाठ कर जाइए। फिर दोहा से पहले एक बार बोलिए दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी, फिर दोहा बोलिए, फिर उसके बाद दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। यानी दोहा से पहले
और दोहा के बाद यह चौपाई बोल करके सुंदरकांड संपुट करना है। इसका पाठ करने से आपके जीवन के जो भी आदि व्याधि उपाधि होगी, जो भी कष्ट तकलीफ होगा, सब दूर हो जाएगा। आप चाहें तो ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, मंगलवार है तो। आप चाहें तो हनुमत बड़वारण सूत्र का पाठ कर सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत डाकिनी साकिनी पिशाचनी ब्रह्म बेताल लगा है, किसी ने टोना टोटका तंत्र मंत्र किया है, सारे तंत्र मंत्रों का काट है हनुमान बड़वारण सूत्र। यह बड़वारण सूत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। हनुमान बाहुक, जो व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित है वह हनुमान बाहुक का पाठ करे, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज को जब कलयुग परेशान कर रहा था, तुलसीदास जी महाराज रोग से ग्रसित हो गए थे, तो हनुमान जी को याद किए और हनुमान बाहुक उन्होंने रचना किया। हनुमान बाहुक का उन्होंने रचना किया, तो हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं और 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी आदि व्याधि उपाधि है, जो भी कष्ट है, वो सब भी दूर होगा और जो भी आप पाठ करेंगे उसका 1-1 लाख गुना फल मिलेगा, क्योंकि व्यतिपात योग है मंगलवार को। इस दिन आप कोई भी अपने इष्ट मंत्र गुरु मंत्र जप कर सकते हैं। इससे आप सभी का कल्याण होगा। आपके जीवन के आदि व्याधि जो भी हैं वह दूर हो जाएंगे। आप चाहें तो ग्रहों के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आपके कुंडली में सूर्य खराब है तो सूर्य के जो तांत्रिक मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इसका जप कर सकते हैं। आपके कुंडली में चंद्रमा खराब है तो ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कुंडली में मंगल खराब है तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कुंडली में बुध खराब है तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कुंडली में गुरु खराब है तो ओम जराम जरीम जरोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कुंडली में शुक्र खराब है तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कुंडली में शनि खराब है तो शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम खाम खीम खौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। राहु यदि खराब है तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और जिसके कुंडली में केतु खराब है तो उसके लिए ओम प्राम प्रीम प्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। नवग्रह पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी और जो भी कोई कष्ट तकलीफ होगा वह दूर हो तो होगा। उसके साथ में आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका लाख गुना फल मिलेगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।